तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल शॉर्ट नोट फॉर यू में। आज हम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की यूनिट 2 का सेकंड पार्ट, जो कि है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। यूनिट 2 के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको दो मेन टॉपिक पढ़ाए थे, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो मेरी एडवाइस ये है, एक बार आप उन्हें थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना अपने कॉलेज नोट्स से, क्योंकि वो मैंने थोड़े शॉर्ट में बताए थे, क्योंकि वो मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे उस टाइम पर। और आज से यहाँ से मैंने अच्छे से कंसाइज वे में नोट्स बना रखे हैं। तो अगर आप अपने नोट्स को प्रीफर ना करो यहाँ के बाद भी तो चलेगा, पर तब वो टॉपिक्स आप अच्छे से प्रीफर कर लेना अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आफ्टर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एंड एनालाइज। तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन आपका थर्ड फेज था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। पहले आपका आता था रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन और दूसरा आता था रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो इसके बाद हमारा आता था रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, और इसमें हमारा जो एसआरएस डॉक्यूमेंट था वो मेंटेन किया जाता था। एसआरएस डॉक्यूमेंट में होता क्या हमारा, तो सर्व एज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर। जो कस्टमर और डेवलपर के बीच में हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो सारी चीज़ें हम एसआरएस डॉक्यूमेंट में लिख देते हैं कि क्या क्या सिस्टम की फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, क्या क्या हमारे फीचर्स होने चाहिए, सब डिटेल हम एसआरएस डॉक्यूमेंट में लिख देते हैं। अभी इसे हम आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो एसआरएस फोकसिंग ऑन सेवरल की एक्सपेक्ट। तो एसआरएस हमारी 5 चीज़ों पे फोकस करता है सबसे ज़्यादा। पहली आती है उसमें से फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी में क्या होता है, एसआरएस डिफाइन द डिजायर्ड फंक्शनैलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर। इसमें हमारी सारी जो भी फंक्शनैलिटी होने वाली है सॉफ्टवेयर की, सारी हम फंक्शनैलिटी बता देते हैं। व्हाट सॉफ्टवेयर सिस्टम इज़ कैपेबल फॉर डूइंग और द टास्क इट कैन परफॉर्म। जो हमारा सिस्टम बनने वाला है वो क्या कैपेबल होना चाहिए, क्या चीज़ को वो हैंडल कर सकता है, क्या टास्क वो परफॉर्म कर सकता है। रिप्रेजेंट सेट ऑफ फीचर्स एंड कैपेबिलिटी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दी सॉफ्टवेयर। रिप्रेजेंट सेट ऑफ फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज आती है जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर से। तो बात करें हमारे सेकंड की, तो सेकंड है हमारा एक्सटर्नल इंटरफेस। तो समझते हैं एक्सटर्नल इंटरफेस क्या है। स्पेसिफाई द मेथड, प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड दैट द सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज टू इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल एंटिटीज़। अब हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा काफ़ी एक्सटर्नल एंटिटीज़ से कॉन्टैक्ट करेगा और इंटरेक्ट करेगा। जैसे कि वो हो सकते हैं वो डाटाबेस, वो हमारा डाटाबेस से भी इंटरेक्ट करेगा, सिस्टम से और यूज़र इंटरफेस से हमारा इंटरेक्ट करेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि हाउ जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो कैसे इनके बीच में एक्सचेंज होनी चाहिए, डाटाबेस से कैसे एक्सचेंज होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको डीएफडी बना के दिखाया था कि हम डाटाबेस से कैसे फैच कर रहे थे इन्फॉर्मेशन, और डाटाबेस में हम कैसे रीड और राइट ऑपरेशन कर रहे थे। तो बात करें हमारे थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट में आता है हमारा परफॉर्मेंस। ये सब जो हमारी की एक्सपेक्ट है ये हमारे एसआरएस में होने चाहिए। परफॉर्मेंस, एसआरएस एड्रेसेस परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट सच एज रिस्पॉन्स टाइम। ये हमारा जो देखते हैं कि जो हमारे सिस्टम का जो रिस्पॉन्स टाइम होने वाला है वो कैसा होने वाला है, जो सिस्टम का थ्रूपुट है और रिसोर्स यूजेज, तो रिसोर्स वो एफिशिएंटली यूज़ करेगा या नहीं। और थ्रूपुट हम देखते हैं कि पर यूनिट टाइम में उसका कितना आउटपुट आने वाला है, ये हम देखते हैं परफॉर्मेंस में। इट स्पेसिफाई द एक्सपेक्टिव परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक दैट द सॉफ्टवेयर शुड मेड टू इंश्योर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑपरेशंस। तो बात करें हमारे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है हमारा एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट्स वो नहीं है जो मैंने आपको उसमें बताया था ईयर डायग्राम में, ये एट्रीब्यूट्स अलग है। एसआरएस डिफाइन वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर्स के काफ़ी अलग अलग एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करता है, जैसे कि रिलायबिलिटी, हमारा वो भरोसेमंद हो जो हमारा प्रोजेक्ट बनने वाला है। अवेबिलिटी होनी चाहिए उसकी हर जगह। सिक्योरिटी उसमें अच्छी खासी होनी चाहिए, और उसमें मेंटेनेबल ईजिली होना चाहिए, और वो यूजेबल होना चाहिए हमारे यूज़र्स के लिए। और आउटलाइन करता है डिज़ायर्ड क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें एक तरीके से आपकी नॉन फंक्शनैलिटीज़ आ जाती है, जो भी नॉन फंक्शनैलिटीज़ वाले आपकी रिक्वायरमेंट है वो आ जाती है हमारी एट्रीब्यूट्स में। तो नेक्स्ट आता है हमारे डिज़ाइन कॉन्स्टेंट। डिज़ाइन कॉन्स्टेंट क्या होता है, एक तरीके से हमारे रूल्स एंड लिमिटेशन होते हैं डेट स्कोप हाउ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज़ बिल्ड। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो डिज़ाइन कॉन्स्टेंट में आपका एक चीज़ आ जाती है कि अगर आपका जो सॉफ्टवेयर बन रहा है, मान लो आप एक मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आप उसे कॉन्स्टेंट दे देते हो कि जो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है वो आपकी iOS में भी रन करे और आपकी वो एंड्रॉयड में भी रन करे। एक तरीके से आप उसमें रूल लगा देते हो और लिमिटेशन सेट कर देते हो कि ये हमारी दोनों उसमें रन करनी चाहिए। तो बात करें अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, एसआरएस सूट। एसआरएस में हमारी ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तरीके से हमारी एसआरएस की गाइडलाइंस है। तो क्या है गाइडलाइंस, चलो पढ़ते हैं।
करेक्टिवली डिफाइन ऑल रिक्वायरमेंट, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उन्हें हम करेक्ट वे में डिफाइन करें। अवॉइड डिस्क्राइबिंग डिज़ाइन डिटेल्स, हम ये नहीं, हम इसमें अगर मैं आपको एक लाइन में बोलूँ तो फोकस ऑन व्हाट एंड नॉट हाउ, इसमें हम फोकस करते हैं कि हम क्या बना रहे हैं, ये नहीं कि वो कैसे बना रहे हैं। इसमें आप ये सब नहीं बताओगे कि आपकी जो आप बनाने वाले हो उसमें आपका जो कलर स्कीम होने वाली है वो क्या होने वाली है वेब एप्लीकेशन में, ये सब नहीं आप बताओगे। आप ये बताओगे कि आप बस क्या बना रहे हो और क्या उसमें आपकी अप्रोच होने वाली है। अवॉइड इम्पोजिंग एडिशनल कॉन्स्टेंट, मैंने ये बताया कि उसमें इतने फालतू के कॉन्स्टेंट नहीं होने चाहिए। एसआरएस डॉक्यूमेंट रिमेन फोकस ऑन दी कोर रिक्वायरमेंट, सिर्फ कोर रिक्वायरमेंट में आपका फोकस होना चाहिए। फालतू के कॉन्स्टेंट अगर आपने उसमें भी डिफाइन कर दिए ना तो आपका जो एसआरएस डॉक्यूमेंट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जो कि एक अच्छा वे नहीं है डॉक्यूमेंट तैयार करने का। तो चलो समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसआरएस डॉक्यूमेंट। तो एसआरएस डॉक्यूमेंट की जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है करेक्ट। एसआरएस शुड एक्यूरेट डिफाइन द रिक्वायरमेंट, जो एसआरएस में जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट डिफाइन होनी चाहिए, कोई उसमें अनएम्बिगुएशन नहीं होना चाहिए कि उसके जो हमारी रिक्वायरमेंट हमने असाइन करी है उसके एक से ज़्यादा मीनिंग नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। कंप्लीट शुड कैप्चर ऑल दी नेसेसरीज रिक्वायरमेंट, एसआरएस डॉक्यूमेंट में हमारी सारी नेसेसरीज रिक्वायरमेंट आनी चाहिए जो भी हमारी सिस्टम को बनाने के लिए चाहिए। कंसिस्टेंट, द एसआरएस शुड नॉट कंटेन कॉन्फ्लिक्टिंग एंड कॉन्ट्रडिक्टरी रिक्वायरमेंट्स। इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप एक मैसेजिंग ऐप बना रहे हो और आपने उसमें मैसेजिंग ऐप में ये बताया कि आप एक से दूसरे को बंदे को मैसेज करोगे, वो तो आपको पहले रिक्वायरमेंट में आपने वो दे दिया, और आपने सेकंड रिक्वायरमेंट में ये दे दिया कि जो आपका पहला बंदा दूसरे बंदे को मैसेज कर रहा है वो डायरेक्टली ना कर पाए, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। आप कहना क्या चाहते हो, एक तरीके से कुछ क्लियर नहीं है, तो ये आपका आता है कंसिस्टेंट में कि ये सब नहीं होना चाहिए। बात आती है रैंक की, तो शुड प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस एंड स्टेबिलिटी, तो इसमें हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है उन्हें हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए। अगर आपको अर्ली डिलीवर करना है तो पहले ही हम अपनी जो रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज कर दें कि जो हमारा सिस्टम है उन प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट के बेस पे पहले बन पाए और उस पर ज़्यादा फोकस हो। तो बात करें हमारा नेक्स्ट ऑफ वेरीफाइबल, शुड एनेबल वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट, जो हम बना रहे एसआरएस डॉक्यूमेंट, जो जब हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है तो हम एसआरएस डॉक्यूमेंट को देख के वैलिडेट करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर बना है वो उसके हिसाब से बना है या नहीं। तो लास्ट है सेकंड लास्ट है हमारा मॉडिफाइबल, शुड बी इजीली अपडेट एंड मॉडिफाइड, तो मतलब अगर हमें कुछ बीच के फेज में अगर हमें एसआरएस डॉक्यूमेंट में कुछ मॉडिफाई करना है या कुछ अपडेशन करने हैं तो हम इजीली कर पाए। और बात आती है लास्ट की ट्रेसेबल, अराउट ट्रेसिंग रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द डेवलपिंग प्रोसेस, तो ये हमें अलाउ करता है कि रिक्वायरमेंट हमारी हम ट्रेस करते रहे जब भी हमारा प्रोडक्ट जब तक बन रहा है पूरे प्रोसेस में। तो बात करें हमारे एडवांटेज ऑफ एसआरएस क्या होते हैं, तो एडवांटेज ऑफ एसआरएस होते हैं एसआरएस प्रोवाइड अ रेफरेंस फॉर वैलिडेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, तो एक तरीके से ये आपका रेफरेंस होता है जब आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, तो एक तरीके से यही आपके यूज़र के पास ये रेफरेंस होता है कि हाँ भाई जो हमारा प्रोडक्ट बना है इससे ही वैलिडेट करो जो हमने एसआरएस डॉक्यूमेंट में रिक्वायरमेंट अपनी बताई थी, तो इससे वैलिडेट करते हैं एसआरएस डॉक्यूमेंट से। बात करिए हमारा सेकंड है अ हाई क्वालिटी एसआरएस इज़ अ प्री रिक्विसाइट टू हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, जितना हाई क्वालिटी हमारा एसआरएस होगा उतने चांसेस जो हमारा डेवलप होगा हमारा जो सॉफ्टवेयर वो हाई क्वालिटी का होगा। तो हाई क्वालिटी एसआरएस रिड्यूस द डेवलपमेंट कॉस्ट, जितना अच्छे से हम रिक्वायरमेंट को अपनी एनालाइज करेंगे, जितने अच्छे से हम अपने रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट करेंगे उतना चांस हमारे कोस्ट के रिड्यूस होने के बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, टेम्पलेट ऑफ एसआरएस, ये जो मैंने बताया आपको इन सब पॉइंट्स से रिलेट करके इसकी टेम्पलेट बनती है, तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि ये टेम्पलेट ऑफ एसआरएस आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि ये थोड़ा लार्ज टॉपिक हो जाता, बस मैंने ये टेम्पलेट ऑफ एसआरएस इसमें कवर नहीं करा है, तो आपको एडवाइस मैं कह रहा हूँ कि आप देख लेना, थोड़ा सा उसमें आपको याद करने वाली चीज़ है तो आप याद कर लेना, क्या पता कब क्या आ जाए क्वेश्चन पेपर में। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन क्या होता है, प्रोसेस इंश्योर दैट एसआरएस डॉक्यूमेंट इज़ कंप्लीट, ये एक प्रोसेस है, ये इंश्योर करता है कि जो हमारा एसआरएस डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट हो गया, कंसिस्टेंट है और जो मीट स्टैंडर्ड से मीट कर रहा है। स्टैंडर्ड कौन से, जो स्टैंडर्ड आपके अप्लाई होते हैं वो होते हैं IEEE के द्वारा, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी स्टैंडर्ड्स बताती है कि किस स्टैंडर्ड के बेस पे आपके जो
सॉफ्टवेयर का प्रोसेस है वो होने वाला है। तो IEEE भी आपका 2 मार्क्स में आ सकता है। तो आप लिख सकते हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल्स एंड रेगुलेशन एक तरीके से प्रोवाइड करती है कंपनीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को। और IEEE की आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हो। तो चलो देखते हैं रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में होता क्या। चेक SRS, ये एक तरीके से जो हमारा SRS डॉक्यूमेंट बन गया अब उसे वैलिडेट करता है कि जो अपने SRS डॉक्यूमेंट बनाया वो करेक्ट है या नहीं है। किस बेस पे वो वैलिडेट करता है? चेक SRS ऑन दी बेसिस ऑफ कंप्लीटनेस, कि उसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है सारी कंप्लीट है या नहीं, उस वो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है या नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं, ये सब मैं आपको करेक्टरिस्टिक में बता चुका हूँ। टेक्निकल कोई एरर है या नहीं, और एम्बिगियस रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए कि जो हमारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एक रिक्वायरमेंट के 2 से 3 मीनिंग निकलते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलो देखते हैं हम इसे कैसे वैलिडेट करते हैं। पहले हम SRS डॉक्यूमेंट लेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल की नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स, ये हमारा इनपुट होगा वैलिडेशन प्रोसेस की ओर। और वैलिडेशन प्रोसेस में या तो अगर कोई दिक्कत हुई या तो लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स निकलेगी, या जो हमारा SRS डॉक्यूमेंट है वो अप्रूव्ड हो जाएगा। तो वैलिडेशन करने की भी हमारे पास 2 टेक्निक आती है। पहली आती है रिक्वायरमेंट रिव्यू एंड सेकंड आती है प्रोटोटाइपिंग। तो रिक्वायरमेंट रिव्यू में पहले क्या करते हैं, जो हमारे जो SRS डॉक्यूमेंट है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टीम मेंबर्स को। वो हमारे जो टीम मेंबर्स है उन्हें देखते हैं, वो रीड करते हैं SRS डॉक्यूमेंट को। एक मीटिंग बिठाई जाती है ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग की। अगर उन्हें कोई एरर दिखती है वो देखते हैं कि उस एरर के प्रति क्या एक्शन लिया जाए, फॉलो अप एक्शन। और फिर जब हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फिर हम दोबारा से लास्ट में जो हमारा फाइनल SRS डॉक्यूमेंट बनता है उसे रिवाइज करते हैं। और सेकंड आता है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग में क्या होता है, हम अपने मॉडल को प्रोटोटाइप कर देते हैं, मतलब उसका एक तरीके से डमी प्रोडक्ट बना लेते हैं। उसे हम बार बार अपन चेक करते हैं डमी प्रोडक्ट को, उस बेस पे हम उसे वैलिडेट करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही है या नहीं है। तो प्रोटोटाइपिंग मैंने आपको पहले भी बता रखा है प्रोटोटाइपिंग मॉडल में, तो बस ये वही है। तो बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। तो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट क्या होता है? इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल दी चेंज टू रिक्वायरमेंट। मतलब ये एक तरीके से जब हमारी रिक्वायरमेंट बन गई है, एक तरीके से आप फॉलो अप एक्शन मान लो, जब हमें रिक्वायरमेंट्स को चेंज करना है या रिक्वायरमेंट को अपडेट करना है, तो ये वही प्रोसेस है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। अब इसमें भी हमारी 2 तरीके की आती है, एंड्यूरिंग रिक्वायरमेंट एंड वोलेटाइल रिक्वायरमेंट। तो एंड्यूरिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है, जो कि हमारी कोर और स्टेबल, मतलब एक बार आपने अगर सजेस्ट कर दी तो आप उनमें कोई चेंज नहीं कर सकते, वो वाली होती है आपकी एंड्यूरिंग रिक्वायरमेंट। और वोलेटाइल रिक्वायरमेंट वो होती है जो आपकी चेंज होती रहती है प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल के साथ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। यूनिट 2 हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। बस एक सजेशन है आपको, टेम्पलेट आप पढ़ लेना। और यूनिट 2 के बाद अब हम कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द यूनिट 3, 4, 5 लाऊँ, क्योंकि लॉन्ग नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और उनके एग्जाम्पल ढूंढने में और इजी एक्सप्लेनेशन करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।